हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी थिंकिंग क्या थी कल रात। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में, आपके पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस कल रात क्या था। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन के बारे में और मेरे व्यूवर के बारे में कल क्या सोच रहे थे। लेट्स सी आपके पर्सन की थॉट्स कल रात आपके लिए क्या थे। मिस्टिसिज्म, ठीक है। रिलीज, आइसोलेशन, ग्रीफ, नो मूवी, ग्रीफ। आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है। ठीक है, मिस्टिसिज्म के साथ आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर है जो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। आइसोलेशन है, उन्होंने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीफ में, बहुत ज्यादा एक सैड वाइब है आपके पर्सन की। ठीक है, कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा मिस्ट्री रखी है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बैलेंस नहीं है, डिस्कवरी। यहाँ पे आपके पर्सन ने खुद को अकेला कर लिया है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, खुद को अकेला कर लिया, खुद को आपसे छुपा रहे हैं, खुद को आपसे हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मिस्ट्रीज, आपके पर्सन ने बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड किया हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं दी हुई, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपके पर्सन मुझे ग्रीफ में लग रहे थे, बहुत एक ग्रीफ वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा एक परेशान कुन एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन रिकवरी चाहते हैं, रिकवर होना चाहते हैं, खुद को हील करना चाह रहे थे कल रात। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड करा है, ये पर्सन जानता है, जिसकी वजह से उसने खुद को अकेला कर लिया है, आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अपने इर्द गिर्द वालों से भी अकेला हो चुका है। ठीक है, एक ग्रीफ में इसने कुछ कर दिया है पास्ट में मिस्टेक, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा एक ग्रीफ वाली एनर्जी, मतलब कि अपनी ही गलतियों को बहुत ज्यादा सोच रही है। पर्सन रिलीज करना चाह रहा था अपने अंदर का गिल्ट, किसी किसी यहाँ पर मिरेकल, ये पर्सन चाह रहा था इस कनेक्शन में कोई मिरेकल आ जाए, कोई मिरेकल, कुछ कुछ मिरेकल हो इस रिलेशनशिप में जो इस रिश्ते को चेंज कर दे। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसी थी, आप लोग के बीच यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, आप लोग के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये पर्सन ओपन अप नहीं होता, अपने अपने आप को आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता। इस पर्सन को एक शाय वाइब हो सकती है, पर्सन एक शाय एनर्जी, मतलब कि एक शाय पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, ग्रीफ में है, कुछ इसने किया है आपके साथ, कुछ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, जिसकी वजह से आप परेशान हुए। ये इसको रियलाइजेशन है, इसने जो भी आपके साथ किया है उसके बारे में इस पर्सन को रियलाइजेशन है। ये पर्सन चाहता है कि ये कनेक्शन, ये सब कुछ एक रिकवरी पे आ जाए, ये सब कुछ एक रिकवर मोड पे आ जाए। ये पर्सन रिकवर होना चाहता है, जो भी चीजें आप लोगों के बीच हो चुकी हैं ये उससे रिकवर होना चाहता है। एक मिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट हुई हुई है, इस रिलेशनशिप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, रिलीज करना चाहता है सारी नेगेटिविटी। यहाँ पे मिरेकल की, यहाँ पर ये डिवाइन से मिरेकल की प्रेयर कर रहा था, यहाँ पे एक मिरेकल हो, यहाँ पे चीजें बदल जाए, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए, यहाँ पे पीस आ जाए, इसकी लाइफ में कोई मिरेकल हो जो पास्ट भूल जाए। जैसे ये पास्ट को अपने मिटाना चाह रहा था जो आपके साथ क्रिएट हो चुका है। आप दूर हो रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दूर हो रहे हैं और आपने खुद को अकेला कर लिया। अब आप अपनी लाइफ की चीजें इस पर्सन से कनेक्ट नहीं करते, आप इसको कुछ बताते नहीं है, आपने खुद को अकेला कर लिया है। ये पर्सन ये सब सोच रहा था, पास में आप बहुत ज़्यादा ओपन अप थे, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे, आप कुछ नहीं छुपाते थे। अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं होता तो आप इसको मनाते थे, चेस करते थे। लेकिन ये पर्सन देख रहा है आप इससे दूर जा रहे हैं, आपकी एक डिस्टेंस आता जा रहा है। आपको अब, जैसे आपको अब और अपनी लाइफ में चीज़ें मिल चुकी हैं जिसमें आप बिजी रहते हैं। ठीक है, पास्ट में आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर ईगो रहा है, इस पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। इसने डिस्कवर किया इस रिलेशनशिप को खराब होने की, जो इसमें ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि क्रिएशन,
यहाँ पे अबंडेंस, यहाँ पे बहुत कुछ था। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है। इस रिश्ते की ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं था। इस पर्सन को समझ में आया है, कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आपके रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशनशिप इसलिए खराब हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसको ये चीज़ डिस्कवर हुई है कल रात। मेन वजह है यहाँ पर इस रिलेशनशिप की ग्रोथ ना होने की, क्योंकि ये बैलेंस नहीं था, ये रिश्ता बैलेंस नहीं था। एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा था और एक पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहा था, यहाँ पे एक बैलेंस की कमी थी, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ लिए जा रहा था, और ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं जो सिर्फ एक पर्सन ले रहा हो और एक पर्सन सिर्फ दे रहा हो, ठीक है। देने वाला कब तक देगा, ठीक है, लेने वाला ले सकता है। यहाँ पर इस पर्सन को अटेंशन चाहिए थी, लव चाहिए था, केयर चाहिए थी, प्यार चाहिए था, लेकिन आप ये पूछें, इसको ये सब कुछ देना नहीं था। ये अटेंशन सीकर हो सकता है, इसने कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपसे अटेंशन सीख करने के लिए आपको हर्ट किया, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए आपको हर्ट किया, बहुत कुछ आपसे हाइड करा, बहुत कुछ आपसे छुपाया। ये पर्सन आपके साथ ओपन अप नहीं रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं रहा है। लव था, केयर थी, जो भी थी, यहाँ पे अनकन्फेस लव, इसने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, हर चीज़ छुपाई है, ठीक है। इस पर्सन को कल रात ये डिस्कवर हो रहा था कि चीज़ें जो कुछ भी एंड हुई हैं, यहाँ पे बैलेंस नहीं था। सबसे पहले इधर बैलेंस की कमी रही, ये पर्सन डिस्कवर कर रहा था यहाँ पर बैलेंस की वजह से ग्रोथ नहीं आ सकी, ये ख़त्म हो गया रिश्ता। ये पर्सन यहाँ पे कल रात चाह रहा था कोई मिरेकल हो, यहाँ पे कोई मिरेकल हो, चीज़ें बदल जाएं, आपके फेवर में वर्क करें, ठीक है। कल रात इस पर्सन का कुछ परसेप्शन चेंज हो रहा था, ग्रीफ में है, रिग्रेट में है, रिलीज करना चाह रहा है अपने अंदर से नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा चुका है, रिकवर होना चाह रहा है। ये पर्सन ये रिश्ता रिकवर करना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को रिकवर करना चाह रहा है। कुछ है जो इसने आपसे छुपाया है, कुछ है जिसने आपके से कन्फेस नहीं किया, वो आपको बताना चाहेगा, ठीक है। आइसोलेट आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर चुका है, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला कर चुका है ये पर्सन, ठीक है। ग्रीफ में बहुत ज़्यादा परेशान, इसकी एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिकवरी चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन की रिकवरी चाहता है, जो आप लोग के बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है उसकी वजह से ये रिकवरी चाहता है। इस कनेक्शन में कोई ये चाहता है इस रिश्ते को ये रिकवर कर ले। क्लैरिफाई मिस्ट्री, इस पर्सन ने आपसे क्या हाइड करा है, क्लैरिफाई मिस्ट्री। थ्री ऑफ कप्स, लेफ्ट इन द कोल्ड, इसने आपको नहीं बताया कि ये आपके बिना अकेला है, ठीक है। कल रात ये सोच रहा था कि ये चीज़ आपसे फिलहाल इस वक्त छुपा रहा है कि आपके बिना अकेला है, आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है, आपके से आप नहीं है इसकी लाइफ में, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, बहुत हर्ट है, बहुत परेशान है। जैसे इसके साथ सब कुछ होते हुए, ये एक भीड़ में होते हुए अकेला है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इसकी। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पास्ट में आप इसको चेस कर रहे थे और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप इसको देख भी नहीं रहे, ये आपके बिना किस किस कंडीशन में या क्या 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 सोच रहा है। आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रास्ते अलहदा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में और ज़रूरी चीज़ें आ चुकी हैं, आप और अपनी लाइफ में और ज़रूरी चीज़ों को वक्त देने लग गए हैं। ये कल रात सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो, कि मिरेकल ऐसा हो कि आपका ध्यान वापस इस पर्सन की तरफ आ जाए, आप दोनों एक कनेक्शन को, आप उसी तरीके से इस पर्सन को अटेंशन देने लग जाएं, उसी तरीके से इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि आप बिल्कुल डेथ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था कल रात ये पर्सन, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, आप जैसे पास्ट में थे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ को हील कर चुके हैं, आप पास्ट वूंड से जो इस पर्सन ने आपको दिए थे, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप हमेशा इसके ईगो को ऐसे ही बूस्ट करते रहेंगे, इसको ऐसे ही चेस करेंगे, ये चाहे आपके साथ कुछ भी करे आप इसको मनाएंगे, आप इसके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आप इस पर्सन को ऐसा लगता था आप इसकी सोल तक पहुँचते हैं, आप इसकी बातों को बिना कहे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनकन्फेस चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, ये रिश्ता कभी बैलेंसिंग पॉइंट पर आया नहीं है, ठीक है। स्टार के साथ ये हीलिंग चाह रहा था, कल रात सोच रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेशन में है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि आइसोलेट कर लिया, खुद को अकेला कर लिया है, ठीक है। लोगों को भी नहीं बता रहा है इसको अंदर से क्या गम खा रहा है, ठीक है। आप इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, क्योंकि ईगो बना रहे हैं इस पर्सन का, आप इससे आहिस्ता आहिस्ता एक डिस्टेंस पे आ रहे हैं, आपका डिस्टेंस बनता जा रहा है, ये लोगों के साथ भी इसका एक डिस्टेंस होता जा रहा है, ये अकेला हो चुका है ग्रीफ में, ठीक है। पास्ट में इसको ऐसा लगा था कि आपको इसने फॉर ग्रांटेड लिया है, पास्ट में इसने आपको समझा नहीं है, आपको इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में रहा नहीं है, इसने कुछ भी आपको इक्वली प्रोवाइड किया नहीं है।
क्लैरिफाई ग्रीफ, हार्ट ब्रोकन है, इसका दिल बेहद टूटा हुआ था कल रात, एक रो रहा था, जैसे कल रात इस पर्सन ये सोच रहा है आपके बारे में, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपने किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है, आपकी लाइफ में न्यू लव आ चुका है, अपनी लाइफ में बहुत अपनी लाइफ में फोकस हो चुके हैं, अपने अपने सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी, आपका आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और अपना टाइम देने लग गए हैं, आप कहीं और बिजी रहने लग गए हैं, आप कहीं और किसी और को अटेंशन दे रहे हैं। ये पर्सन कल रात हार्ट ब्रोकन था, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा था कि इसको कुछ एक्शन लेना चाहिए, इसको कुछ आपकी तरफ करना चाहिए, इसको कोई यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, ताकि शायद ये अपना अपना लव या अपना पेन आपको एक्सप्रेस करे, आप इसको अपना आपको लव बताए। कल रात आपके लिए बहुत एक लव फील कर रहा था, ओवरफ्लो लव फील कर रहा था, एक लविंग एनर्जी में था कल रात। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप इसको अकेला छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसे ही स्टक छोड़ के आगे की तरफ आप जा रहे हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, न्यू बिगनिंग्स मिल रही हैं, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। कल रात ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी में आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ आपका ध्यान है, कहाँ आप अपना टाइम देते हैं, कहाँ आपका फोकस है, किस तरफ आपने अपनी ज़िंदगी को बिजी कर लिया है, जो आप इसको ध्यान भी नहीं दे पा रहे। इस पर्सन को ऐसा लगा था आप इसके पीछे आएंगे, आप इसको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये पर्सन स्टक है, बुरे तरीके से स्टक है, ये इस रिश्ते की रिकवरी चाह रहा है, क्लैरिफाई रिकवरी। कोल्ड है, डिटैच है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैचमेंट आ चुकी है, इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ आपसे थर्ड पार्टी हाइड भी की हो, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आप मेंटली स्टक हो चुके हैं अपने इस पर्सन के लिए, ठीक है, जिसके लिए आप कुछ भी करते थे, जिसके लिए एक ऐसे थे कि आप कुछ भी करने को तैयार होते थे, जैसे एक मिरेकल, यहाँ पर ये पर्सन एक मिरेकल डिवाइन से प्रेयर कर रहा था, यहाँ पे एक मिरेकल हो जाए, ठीक है, ये पास्ट इसकी ज़िंदगी से चला जाए, यहाँ पे एक बैलेंस और ग्रोथ आ जाए। इसने डिस्कवर किया है इस रिश्ते में ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसने आपको बैलेंस प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है, यहाँ पर ये अपना गिल्ट रिलीज करना चाह रहा था, इसके अंदर एक गिल्ट है, ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे कोई मिरेकल हो, चीज़ें आप लोग की बदल जाएं, ठीक है, यहाँ पे एक चेंज आ जाए। इस पर्सन ने पास्ट में आपको आपको भी हर्ट किया किसी थर्ड सिचुएशन के पीछे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, अब आप इसको अपना वेल विशर नहीं समझते, या तो अब आप इसको अपने लिए इतना पॉजिटिव पार्टनर या पॉजिटिव पर्सन नहीं समझते, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, आपने जिस जो चीज़ इसको प्रोवाइड करी, इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लेकर आपका लव केयर, आपके आपने जो कुछ भी इसको प्रोवाइड किया था, सब यहाँ पर ये सब चीज़ें इसने, इनको बिल्कुल भी इसको इस चीज़ का वो नहीं था, इसने इसने आपको वैल्यू नहीं दी है। ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा था कि आप बिजी हो चुके हैं, आपने जिससे इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बना दिए हैं सामने, आपने बहुत ज़्यादा माउंटेन बना दिए, आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा एजम्पशंस बना लिए, इसके लिए आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आप अब आपके लिए आपकी इमेज इस पर्सन के लिए सही नहीं रही। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, मून, ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा डीप एनर्जी में था, जैसे इस पर्सन को आपने उस थ्रोन पे जो बिठाया था, आपने जो उस पर्सन को इतनी इतनी रिस्पेक्ट दी थी, आपने जो इतना इसको एक प्योरिटी आपने अपनी ज़िंदगी की इसको दी थी, इसको ऐसा लग रहा था कि अब आप इसको ना वो प्योरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, ना आप उस तरीके का ट्रस्ट करते हैं, ना आप इसके साथ आगे की तरफ उस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, जो आपने जो उसका ईगो बूस्ट किया था, इसको ऐसा लग रहा है किसी ने इसको ऊपर से उठा के नीचे बिठा दिया, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी आपके लिए आप इस पर्सन को पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट रहे हैं, आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते थे, लेकिन अब आप एक डिसेप्टिव पर्सन की तरह इस पर्सन को देख रहे हैं। ये पर्सन जानता है आपका आपका देखने का नज़रिया बदल चुका है, इस पर्सन को आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, इस पर्सन को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है, अब आप मिस्ट्रीज रखते हैं, अब आप इससे हर बात छुपाते हैं, अब आप यहाँ पर
आइसोलेशन में चले जाते हैं। अब आप इससे हर चीज़ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। और ये सारी बातें किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था, कोई इससे पूछ भी रहा है तो ये पर्सन नहीं बता पा रहा है। ये पर्सन आपके बारे में कोई तस्करा, कोई जिक्र भी करता है तो बोलते हैं नहीं वो चीज़ें ख़त्म हो गई या वो चीज़ें एंड हो गई। किस वजह से हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं डिस्कस नहीं कर पाता ये। क्वीन ऑफ कप्स आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह दिखता है। आप एक इमोशनल पर्सन थे, लेकिन एक जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं आपने यहाँ पर। अब आप इमोशनल फूल नहीं रहे, अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो चुके हैं। आप ट्रांसफॉर्म हुए क्वीन ऑफ कप से किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल में। अब आपको बैलेंस बैलेंस सिचुएशन में चाहिए, अदरवाइज आप इस पर्सन को वॉक अवे कर देंगे। आप जिस तरीके से जो चीज़ प्रोवाइड करें आपको वो चीज़ें चाहिए। ये पर्सन समझ रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप इस सेल्फ के लिए फाइट कर रहे हैं, आप अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। ये पर्सन जानता है आपकी राइट, आपकी फाइट कोई गलत नहीं है, अपने राइट्स के लिए आपकी फाइट, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीम करता है ना, ये डे ड्रीम करता है कि आपकी और इसकी फैमिली हो। खुद को रोकता बहुत है कि ये इस तरीके सी चीज़ें, इस तरीके से जैसे आपसे ये दिल लगा रहा है, आपसे कनेक्ट होता जा रहा है, ये चाहकर भी सब कुछ रोक नहीं सकता। यूनिवर्स इसको बार बार इसी चीज़ों में डालते हैं ताकि ये पर्सन आपको याद करे। ये नहीं चाहता कि आपके बारे में सोचे या आपके बारे में डे ड्रीम करे, अपने पैशंस होल्ड बैक करता है। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचता रहता है, घड़ी की सुइयों के साथ इसकी सोचें आपके लिए चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन कल रात ये पर्सन पैशंस होल्ड बैक कर रहा था, ये नहीं चाह रहा था आपके बारे में सोचे, क्योंकि ये नहीं जानता कि अब आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, अब आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, अब आपकी लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं इस पर्सन के अलावा। बिल्कुल आप चैरियट के साथ इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, आप अपनी चॉइसेस में से किसी को भी चूज़ करेंगे, अपने विजडम से चूज़ करना चाहते हैं जिसके साथ आप खुश रहें, ठीक है। जो आपको खुशियाँ दे सके, जो आपको बैलेंस रिलेशनशिप दे सके। इस पर्सन को पता है इसने आपको बैलेंस रिलेशनशिप नहीं दिया है, इसलिए आपके यहाँ पर इमोशंस ड्राई हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ लव में आ चुके हैं। आप अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपका थॉट प्रोसेस अपने सेल्फ के लिए रहता है, ठीक है। आप इस कनेक्शन के लिए नहीं सोचते अब। ये आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा था कल रात, ये सोच रहा था कि आप इसी का एक हिस्सा थे, ठीक है। इसके अंदर जो इमोशंस हैं वो उसने आपके अंदर एक्सपीरियंस किए, आपके साथ वो इमोशंस एक्सपीरियंस किए। लेकिन आपका एक कोल्ड और डिटैच बिहेवियर देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे। कल रात ये पर्सन आपको अपने अपना सोल काउंटर पार्ट देख रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप एक सोल काउंटर पार्ट हैं, इसकी इंट्यूशन कह रही थी कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। आपका और इसका कोई आज का कनेक्शन नहीं है, एक पास्ट कनेक्शन है जो काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। आप लोग टेलीपैथिक करते हैं, आप लोग को सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं। ये मैसेजेस आपको ऐसे मिलते हैं कि जैसे एक एक्सप्रेसिव तो ये पर्सन है नहीं, ठीक है। ये आप सिर्फ कनेक्शन फील कर सकते हैं, इसी टाइप का ये कनेक्शन है, आप सिर्फ इसको फील कर पाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को टॉक्सिसिटी से डील करा, एक टॉक्सिक बिहेवियर इस पर्सन का रहा है। बहुत ज़्यादा इसने लेसन लर्न करा इस कनेक्शन में कि जब कोई आपको कुछ प्रोवाइड करे तो आपको उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये पर्सन अब मिस कर रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकलता हुआ देख रहा है और जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है डीपली। एक इसको पेन फील हो रहा है कि आप तो इसके थे, आप तो इसी के थे, आप इसकी लाइफ से जा कैसे सकते हैं। बस हमारी रीडिंग में यही रह गया था होना, जो हो गया, ठीक है। चलें, गुजर गया जो भी था, अब हम अपनी रीडिंग करते हैं कंटिन्यू। ये सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा ऐसा क्या, कोई कौन न्यू आप किसी से कनेक्ट हुए हैं, ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से आप इससे डिटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं क्या मैसेज है, मैसेज क्या है इस पर्सन का आपके लिए। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला। इस पर्सन ने किसी और को ढूंढने की कोशिश करी है, ठीक है। जब ये आपको फॉर ग्रांटेड दे रहा था, इसको लग रहा था कि यहाँ पर इसको आपसे बेहतर बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, अब मिस कर रहा है आपको। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी रहे। इस पर्सन को यहाँ पर
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज भी जाएँ, ठीक है? मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी। इस पर्सन को इसने सोचा कि ये जो इसका एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपना लव, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इसको छोड़ जाएंगे। यहाँ पर इसने सोचा कि अब आप इसके पीछे आ रहे हैं तो इस चीज़ के मज़े लिए जाएं। आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप इसको चीज़ कर रहे हैं, आप इसको बिना कहे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका एक तो जिसका खौफ था, जिसका एक ट्रॉमा था, वो भी सेफ रहा। आप इसको कनेक्ट कर रहे थे, आप खुद इसके पीछे आ रहे थे, आपने इसका ईगो इतना बूस्ट कर दिया, जो खुद डर रहा था कोई इसको छोड़ ना जाए, उसने यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? मिस्ट्रीज रखना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आपको उतना ही टाइम देता जितना इसने लिमिटेड अपने माइंड में सोच रखा हो। इसने बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील करा है। यहाँ पे लॉजिकली डील करने वाले रिलेशनशिप नहीं चलते। इसको अटेंशन चाहिए थी, प्यार चाहिए था, लव चाहिए था, केयर चाहिए था, लेकिन इसको कुछ देना नहीं था। इसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ, ठीक है? बिल्कुल, ये आपकी तरफ से मैसेज है, तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा, ठीक है? बिल्कुल, मैंने अभी कहा इस पर्सन को सब चाहिए था, तुम सही थी। अब इस ये पर्सन सोचता है आप बिल्कुल एक सही इस पर्सन को गाइड कर रहे थे, आप सही इस पर्सन को समझ रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने नहीं सुना। मैंने उसे सही समझा था। इस पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी क्रिएट करी, कुछ आपसे हाइड करा, किसी और को चूज भी करा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल देखने को मिली इस रिलेशनशिप में। कल रात ये पर्सन सोच रहा था जो इस रिश्ते में हो रहा है, जो इसका पेन ये फील कर पा रहा है आपको दूर जाने का, जो इसको एनजाइटी, डिप्रेशन, इसने सब आपको दिया है। ये सब इसने आपको दिया है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव ला रहे हैं वो इसकी वजह से ला रहे हैं, क्योंकि इसने आपको समझा नहीं। जो आप जितने खूबसूरत आप इंसान थे, जितने इमोशंस आप इसके लिए रखते थे, जितना यहाँ पर आप इसके लिए सेंसिटिव पर्सन की तरह थे, इसने वो सब कुछ समझा नहीं। हमारी खूबसूरत यादें, ये इस पर्सन के पास आपकी और आपकी मेमोरीज हैं, कोई कुछ आप लोग की मेमोरीज हैं, जब आप लोग एक साथ मिले हों, फर्स्ट टाइम मिले हों, जो भी मेमोरीज हो, ये पर्सन अक्सर उन यादों को याद करता है और दुखी होता है, क्योंकि वो दिन वापस चाहता है। ये चाहता है कोई मिरेकल हो, ठीक है? यहाँ पे एक डिवाइन से मिरेकल की उम्मीद करता है इस रिलेशनशिप में। ये रिलीज करना चाहता है जो गिल्ट इसको फील हो रहा है, जो यहाँ पर ये ग्रीफ फील कर रहा है। ये इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता है। अब इसका माइंड, इसका सोल चाहती है इस रिश्ते में ग्रोथ हो। कोई एक्शन लेना चाह रहा था कल रात, लेकिन इसने नहीं लिया। इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन अपने काउंटर पार्ट की तरह आपको एक एक्सेप्ट कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि इसका परसेप्शन बदल रहा है। इस रिश्ते में अगर बैलेंस होता तो यहाँ पर ग्रोथ होती। इस पर्सन को पता है इस रिश्ते में इसने कभी बैलेंस दिया ही नहीं, तो ग्रोथ कैसे आएगी? ये रात में सोचने की कोशिश कर रहा था कहाँ कहाँ गलती हुई है इस पर्सन से, कि इसने कहाँ कहाँ गलती करी। एक तो सबसे पहले ये कंपैरिजन करने वाला पर्सन है, कंपेयर करता है। इसने किसी और को आपके साथ कंपेयर करा, कभी फिर इसने किसी और को चूज करा, किसी और को प्रायोरिटी बनाया। फिर जब किसी और ने यहाँ पर इस पर्सन को हर्ट किया तो इस पर्सन को अपना हर्ट याद आया। जब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं, वो चीज़ इसको हर्ट कर रही है, वो चीज़ इसको तकलीफ दे रही है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो हमेशा इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते थे, आप तो हमेशा इसके लिए थे। आप किसी और के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप किसी और को टाइम कैसे दे सकते हैं? आप तो उसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आप तो इसको एक सोल टू सोल कनेक्शन में जानते हैं, आप तो इसकी खामोशी को भी समझते हैं। ये पर्सन ये सब सोच रहा है, आप इसकी खामोशियों को भी समझते हैं, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।